जैन साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। जो इस ढंग की शिखर पर कितना भी अच्छा इंतजाम हो, कितने भी अच्छी नियमावली हो, परिनियमावली हो, लेकिन अगर चौकी संवेदनशील नहीं है तो ऐसे दृश्य तो गाहे बगाए आते ही रहेंगे। जैन साहब, नहीं? बिल्कुल ठीक है आपका कहना। ये जो घटना है बरहन वाली, जो जी। सादाबाद की पुलिस उठा के ले गई, पहले एक भाई को फिर दूसरे भाई को प्रताड़ित किया, दोनों ने सुसाइड किया। ये एक बहुत बड़ा कलंक है जो कि लगा है। और ये ठीक है, ये मेरा मानना है कि जब भी कोई लड़की भगा के ले जाता है तो लड़की के परिवारीजनों का एक दबाव रहता है पुलिस के ऊपर कि लड़की को शीघ्र से शीघ्र रिकवर किया जाए। आप उसके लिए अगर कोई सूचना मिले तो आप दबिश डाल सकते हैं, पर किसी को इस प्रकार से प्रताड़ित करना और उसके जीजा को प्रताड़ित करना, उसके भाई को प्रताड़ित करना और इस हद तक प्रताड़ित करना और अवैध धन की वसूली करना कि वो खुदकुशी कर ले, ये बहुत ही एक शर्मनाक वो है। और इसकी इसकी ओर पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस तंत्र को, सीनियर ऑफिसर्स को ध्यान देना होगा। एसपी हाथरस जो उस इलाके के सीईओ हैं, सीईओ सादाबाद, एडिशनल एसपी, वो क्या कर रहे थे, उनका कैसा सुपरविजन था, उनकी क्या जानकारी में नहीं था कि थाने में इस तरीके से पकड़ के लाया जा रहा जी। है और 2 दिन डिटेन करके उनको 151 में प्रिवेंटिव सेक्शंस में गिरफ्तारी दिखाई जा रही है। ये बिल्कुल गलत है और सीनियर ऑफिसर्स को भी इसमें अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए। पुलिस का जो करप्शन है, जो एक अच्छे कार्य होते हैं, क्राइम कंट्रोल है और जो कम्युनल हार्मनी बनी हुई है, माफियाज के खिलाफ एक्शन हो रहा है, ये सब बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है जब इस प्रकार की कलंकित करने वाली घटना घटित होती है। बहुत अच्छी बात कही जैन साहब। वही मैं कहता हूं कि ऊपर से आप कितना भी अच्छा नियम कायदा बना दीजिए, कितने भी एनकाउंटर कर दीजिए, कितने भी माफियाओं को स्वर्ग पर ऊपर की यात्रा करा दीजिए, उनका राम नाम सत्य कर दीजिए, लेकिन जमीन पर चौकी को सुधारना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं चौकी सुधरेगी जग सुधरेगा। चौकी ठीक नहीं होगी पुलिस की तो बाकी सब चीजें उन पर धुंध छा जाएगी। मैं प्रिंस लेलिन साहब के पास चलूंगा। लेलिन साहब, आप पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार है, हिरासत का अधिकार है। आपको आदमी पर शक है, बुलवाइए, उसका ये इंट्रोगेशन करिए, गिरफ्तार करिए, कोर्ट में पेश करिए, जेल भेज दीजिए। लाखों लोग जेल में। लेकिन ये खुदकुशी कोई यूं ही छोटी मोटी बात पर तो नहीं करता, और हार्डकोर अपराधी होता वो कभी खुदकुशी करता भी नहीं है क्या? उसका तो जेल आना जाना लगा रहता है, उसको क्या फर्क पड़ रहा। लेकिन अगर कोई दो लोग अपना जीवन खत्म कर दें तो फिर सवाल बड़ा हो जाता है, और कानून की दृष्टि से भी उस पर फिर निगाह रखनी चाहिए। हालांकि मैं सुन रहा था कि वो जो संबंधित दारोगा है वो और वहाँ का जो इंस्पेक्टर है उनके खिलाफ उनको सस्पेंड किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, जांच होगी। लेकिन ऐसी स्थिति बार बार पैदा क्यों होती है प्रिंस लेलिन? देखिए, बहुत पुरानी ये व्यवस्था चली आ रही है और कई तल्ख टिप्पणियां भी न्याय के कॉरिडोर से आती रही हैं कि जब माननीय न्यायमूर्ति ने किसी एक केस में यहाँ तक कहा था कि गैंग ऑफ डकैट्स की बात कही थी कि जो वर्दी में है किस तरह से ये जो बिहेव करते हैं, दे आर जस्ट लाइक गैंग ऑफ डकैट्स। तो तमाम ऐसे घटनाएं जो अब बात अभी उन्होंने कही कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही लोग हैं वर्दी में, तमाम वर्दी में हैं जो लोगों की जीवन और उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। अभी लखनऊ का ही इंसिडेंट था कि खबर में आया था कि यहाँ के हजरतगंज के इंस्पेक्टर ने एक पीड़िता के लिए, कोई परिवार में उसका दाह संस्कार करने वाला नहीं था, खुद कंधा दे जी करके हाँ। और उन्होंने किया। एक मानवता का भी ये मिसाल हम पुलिस की ही देते हैं अगर वो अच्छा काम करते। लेकिन ऐसी जो घटनाएं हैं निरंतर एक के बाद एक आती रहती हैं।
20 साल पहले की भी घटना आज मुझे याद आती है कि बाराबंकी में एक बड़ा चर्चित व्यवसायी के साथ लूट और हत्या हुई थी और उसके बाद इन पुलिस ने तमाम लोगों को उठाना चालू कर दिया था। उसी के चलते एक आरा मशीन के मालिक के बेटे को उठाया, पैसा मिला, छोड़ दिया, दूसरे को उठाया, तीसरे को उठाया। जब वो तंग आकर के उसने उनका स्टिंग ऑपरेशन कराया तो फर्जी मुठभेड़ दिखा करके अरेस्ट कर दी गई थी और उसके बाद हाईकोर्ट में पूरा जब मामला पहुंचा तो जाकर के दोषियों पे कार्रवाई हुई और पूरी इस तरह के झूठे मुकदमे खत्म हुए। तो जो बद इंतजामी है, जिस तरह से एक जो अनदेखी होती है, क्या जितने प्रभावशाली, जितने बड़े ओहदे के ऑफिसर होते हैं, क्या उनको पता नहीं है कि उनका सबॉर्डिनेट जिले में या इलाके में क्या कर रहा है? लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक नाम ऐसी चीज चल गई है कि उसके नाम पे बड़ी से बड़ी छूट प्रदान कर दी जाती है शीर्ष के अधिकारियों के द्वारा कि हमको ये करना पड़ता है। कोई एक अपराध हो तो जिसको चाहेंगे उठा करके थाने में बैठा दिया जाता है। चंद दिन पहले की थाना लखनऊ के अमीनाबाद की घटना है कि किसी एक व्यक्ति ने किराएदारी को लेकर के पुलिस में शिकायत की, जो उनकी पहुंच थी, उसके चलते उस व्यक्ति को सुबह से लेकर रात तक थाने में बैठाए रखा गया। किस लिए बैठाया? किसके ऑर्डर से क्राइम के तहत आपने किसी व्यक्ति को डिटेन किया? लेकिन साहब ये आम बुनियादी बात सवाल है और घंटों घंटों आप थाने में लोगों को बैठा के कई दिनों तक रखते हैं। मैं आता हूं दोबारा पर सुधीर जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर जैन जी का भी बहुत स्वागत है। ये आम शिकायत है लोगों को कि जितने अधिकार कानून ने दिए हैं पुलिस को, बहुधा उनसे कई गुना ज्यादा अधिकारों को एक्सरसाइज कर लेते हैं दरोगा। जो नहीं दिए वो अधिकार भी वो अपने हाथ में लेके एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैं कानून का जानकार नहीं, बरखा त्रेन के आपके पास आऊंगा, फिर सुधीर जी के पास जाऊंगा कि लेकिन अकारण किसी को भी उठा लेना, 10-20 डंडे उसको मारना, उल्टा लटका देना, हवालात बंद कर देना, उससे कुछ और नगद नारायण के लिए दबाव बनाना, ये तो अधिकार किसी को नहीं। जितनी मेरी समझ है वो ये है कि पुलिस न्याय तंत्र और अपराधी के बीच का हिस्सा है। अपराधी को पकड़िए, न्याय तंत्र के सामने पेश करिए, बस फिर फैसला अदालत पर छोड़िए, इजलास पर छोड़िए। ये ऐसी स्थितियां कोई जान दे दे और दो लोग एक ही परिवार के जान दे दे, आप सोचिए पीड़ा कितनी घनीभूत रही होगी उनके मनापटल पर। बरकत रहे। अमिताभ जी, बहुत ही संवेदनशील ये वाकया है और यहाँ पर दो बेटों ने जो आत्महत्या कर ली है, ये शर्मसार करती है कि हम 21वीं सदी में रहते हैं। आज भी अपराधी को पकड़ने के बजाय हम आम जनता को परेशान कर रहे हैं। कितना दुखद है। उस माँ से पूछिए, उस पिता से पूछिए जिनके वो बेटे थे। और ना ये पहला केस है, ना ये आखिरी केस है। मैं ऐसे बहुत सारे हजारों केसेस से डील कर चुकी हूँ जहां पे पुलिस की हैरेसमेंट की वजह से न ही लड़के, माता पिता भी रेल पटरी पे जाके लेट गए। मेरे पास निरंतर ऐसे केसेस की बाढ़ आई हुई है। पुलिस का जो रवैया है वो बहुत बहुत ज्यादा कई बार कड़क हो जाता है। कई बार वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, वो किसी भी बेसिस पे कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और यहाँ तक कि कई बार जुडिशियल कस्टडी में भी लोगों की मौत हुई है। मैंने वो वाले भी केसेस देखे हुए हैं। तो ये गलत है। पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे देश में, लेकिन लगातार ये सवाल तो बहुत बार उठता रहा है, डिस्कशन भी होता रहा है। आप जैसे महानुभाव इसके ऊपर काफी चर्चा करते रहे हैं, लेकिन क्या आज भी पुलिस रिफॉर्म्स हो पाए हैं? पुलिस को ट्रेनिंग बेहतर देनी चाहिए कि वो कैसे डील करे ऐसे केसेस के साथ। इतनी हैरेसमेंट करते हैं ये पुलिस वाले, इतनी हैरेसमेंट करते हैं कि क्या कोई लड़की या लड़का इनके पास जाके कोई शिकायत भी दर्ज कराएगा? अगले के मन में इतना डर होता है। याद होगा अभी कुछ दिन पहले की एक डॉक्टर साहिबा थी जिन्होंने मर गई थी, जिनका रेप का हो रहा था और उन्होंने रेप से पहले पुलिस को भी नहीं सूचना दी। उन्होंने पूरी दुनिया में सबको बता दिया, अपनी फ्रेंड्स को बता दिया, सबको बता दिया, रिलेटिव्स को बता दिया, लेकिन पुलिस का इतना डर था उनके मन में कि उन्होंने पुलिस को 100 नंबर नहीं कॉल किया और वो मर गई। ये डर है, खौफ जो है ये इतना है। ठीक बात बरखा, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया और ये बहुत जेन्युइन पॉइंट है।
मैं पत्रकार के नाते जानता हूं, सुधीर जी के पास चलूंगा, लेकिन AK जैन साहब, मैं 30-35 साल के अपने तजुर्बे से कहता हूं, आज भी 1990 छोड़ दीजिए, आज 2024 में भी उत्तर प्रदेश के नहीं, भारत की बात कर रहा हूं, सामान्य व्यक्ति को थाने से बुलावा आ जाए, चौकी से, वो हमसे आपसे किसी से कहेगा कि भैया एक बार बोल दीजिएगा, चौकी जाना है, बुलाए हैं, पता नहीं क्या करें। ये भाव क्यों रहता है कि चौकी बुलाए मतलब आदमी सोचता अब तो जीवन अंत हुआ, अब क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं, लौट पाएंगे नहीं लौट पाएंगे, पता नहीं क्या करें। ये भाव तो बहुत गंदा है। यानी सैकड़ों बार ऐसा हुआ होगा जब बोलना पड़ा होगा टेलीफोन करके संबंधित इंस्पेक्टर को, उसको कि भाई क्या मसला है, ये आ रहे हैं देखिए, तो उसको लगता है कि मैं बोल दूंगा तो कम से कम वो सुरक्षित रहेगा और लौट आएगा। वो अंधा कुआं नहीं होना चाहिए चौकी कि जो गया सो समा गया और जो बाहर आया वो लटक गया पेड़ पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुधीर जैन साहब है, कई यूनिवर्सिटीज में अपराध शास्त्र पढ़ाते हैं, उस पर बड़ा अध्ययन किया है। सुधीर जैन जी, हार्डकोर क्रिमिनल्स पर पुलिस चाहे जितना डिग्री का इस्तेमाल करे, जनता को हर्ष होता है, लेकिन ऐसे लोग जिनके किसी रिश्तेदार पर आरोप लगा कि इन्होंने लड़की भगाई, आप उसको दूर के रिश्तेदारों के कारण उनको पकड़ ले गए और फिर उनके साथ जो भी किया और वो सुसाइड नोट छोड़कर मर गए, उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। इसके बाद तो फिर आपके कितने भी अच्छे काम हो वो धूमिल हो जाते हैं सुधीर जी, नहीं?